समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुलायम सिंह की कर्मभूमि से भले ही डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है, लेकिन इस बार डिंपल यादव के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। अपने ही गढ़ से सपा की जीत आसान नहीं होने वाली है। डिंपल यादव के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में जनता को भी सहानुभूति मिल गई थी, लेकिन इस बार वो भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार उपचुनाव में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार मायावती ने भी यहां अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में इस बार की लड़ाई सीधी ना होकर बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। बसपा के आगे से बीजेपी को तो नहीं, लेकिन डिंपल यादव को नुकसान पहुंचाना माना जा रहा है। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर हमेशा से ही सपा का कब्जा रहा है, इसलिए इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। अगर इस सीट के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो 1996 के बाद से लेकर आज तक सपा का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। बता दें, नेताजी ने यहीं से 1996 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2019 में अपना अंतिम चुनाव भी यहीं से लड़ा। अक्टूबर 2022 में उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया था और बीजेपी प्रत्याशी को हराकर डिंपल ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। खैर, बीजेपी ने मैनपुरी सीट से सपा को हराने के लिए अपने सारे चुनावी हथियार निकाल लिए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की नज़र सभी 80 सीटों को साधने की है और इन्हीं सीटों में से एक सीट मैनपुरी की भी है। उधर अखिलेश यादव भी कम नहीं है, क्योंकि खबर ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उतार दी है। अब ऐसे में 2024 की लड़ाई में मैनपुरी का सांसद कौन होता है, ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है।